चूँकि एक बड़ा सेंटिमेंटल, बहुत भावात्मक मुद्दा हमारे सागर में चल रहा है। ऐसे भावात्मक मुद्दे कभी जब हमारे बीच आ जाते हैं तो ऐसे में हमारी भी और पत्रकार साथियों की भी कुछ ऐसी जिम्मेदारी हो जाती है कि हम कोशिश करें कि वातावरण अच्छे से अच्छा और शांतिप्रिय वातावरण हो जाए, वातावरण को बिगड़ने से रोकने का प्रयास करें। अभी कल दोपहर में जो कोई घटना हुई, जो घटिया जी का जैन मंदिर है हमारा सागरोदय तीर्थ क्षेत्र, जिसका निर्माण कार्य चल रहा है, वहाँ पर क्षेत्रपाल जी, हर एक जैन मंदिर के बाहर क्षेत्रपाल जी विराजमान होते हैं, ये आप लोग भी समझते हैं। तो क्षेत्रपाल जी विराजमान थे और उसके पहले 10-12 दिन से कुछ लोगों के साथ हमारे सराफा बाज़ार के जो साथी हैं, जिसमें पवन जड़िया जी उनके परिजन हैं, गोविंद जड़िया जी, उनके साथ भी महाराज श्री के पास बैठक हुई और उसमें ये चर्चा आई थी कि चूँकि क्षेत्रपाल जी की वो लोग वहाँ पर पूजा करने कभी कभी जाते हैं, एक परिवार विशेष जाते हैं, तो उन्होंने कहा था कि इस मंदिर का हम जीर्णोद्धार कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हम क्षेत्रपाल जी का भी अच्छा मंदिर बना लें। तो सारे लोगों की कंसेंट थी और सारी बातें हो गई। दुख इस बात का है कि कल दोपहर को किन्हीं असामाजिक तत्वों के द्वारा, जिनकी घोर निंदा करते हैं, वहाँ पर क्षेत्रपाल जी के मंदिर की दीवार है, छोटी सी दीवार, वो क्षतिग्रस्त हुई। मंदिर नहीं हुआ, छोटी सी दीवार क्षतिग्रस्त हुई। लेकिन क्या होता है, ये बड़ा सेंटिमेंटल इशू हो जाता है और इस समय माया चल भी रहा है, तो उसको इस तरह लोगों ने गलत फहमी में समझा कि मंदिर या हनुमान जी की मूर्ति को तोड़ा गया है। हनुमान जी की मूर्ति यथावत है, सब कुछ यथावत है, उसको हनुमान जी का स्वरूप दे दो आप, चाहे हम लोग क्षेत्रपाल जी मानते हैं जैन समाज के लोग। तो बात ये थी कि वहाँ पर और अच्छा भव्य मंदिर बना रहे थे, बहुत छोटी सी मड़िया थी वो। लेकिन जिन्होंने भी ये कृत्य किया, बहुत गलत किया। हम इस जैन तीर्थ क्षेत्र में बैठे हैं और पूरी ईमानदारी के साथ, सत्यता के साथ आपको बताना चाहते हैं कि जैन समाज के किसी भी व्यक्ति ने ये घोर इस तरह का कृत्य नहीं किया, ना कोई कर सकता है। मैं तो ये कहता हूँ, किसी की हिम्मत है कि हाथ में भगवान जी लेके कोई पटक देगा या तोड़ेगा? अगर हम लोग आदमी हैं, इंसान है, तो मुझे नहीं लगता। लेकिन किसी की शरारत है। अभी वो जांच का एक विषय है, चल रहा है, हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं और हमारी जिनसे बात हुई है, जड़िया जी वगैरह, उन्हें भी इस बात का लगा कि हाँ, कहीं हो सकता है कुछ लोग हैं इस पर्दे के पीछे, तो ये शरारत हो भी सकती है। लेकिन हम लोगों का कतई उद्देश्य नहीं रहता इस तरह का। अगर वहाँ पर किसी के पास वहाँ वीडियो रिकॉर्डिंग भी मिलती है, कुछ भी मिलती है, हम लोगों ने आज स्वयं जैन समाज के लोगों ने, सारे वरिष्ठ लोगों ने एक ज्ञापन भी दिया। उस ज्ञापन में भी पहली लाइन यही थी कि यह जो 4 तारीख की घटना दोपहर की हुई है, इस घटना की हम लोग निंदा करते हैं और जो भी इसमें दोषी हों उन्हें गिरफ्तार करें और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। पहला हम लोगों का यही पॉइंट था। दूसरा, हम लोगों को ये दुख हुआ कि लोगों को कहीं समझने में भूल हुई या उन्हें ऐसा लगा कि जैन समाज के द्वारा ऐसा किया जा रहा, तो वो लोग आक्रोशित हो गए, गुस्से में आए। देखो, गुस्सा भी आना स्वाभाविक है, समझते हैं, लेकिन इतनी गुस्सा आना कि फिर मंदिर में तोड़-फोड़, जैन समाज के घरों में तोड़-फोड़ की रात को बहुत, फिर पुलिस प्रशासन भी आया, जैसे तैसे रोका। हम लोगों ने बहुत प्रयास किया। मैं आपको बताऊं, चक्रा घाट पर मैं स्वयं था, चक्रेश सिंह जी थे, भैया जी थे, मुकेश भाई थे, और जब वहाँ वो लोग पहुँच गए, तब लोगों ने किसी को बताया होगा कि भैया कुछ हो रहा है, तो ये लोग भी पहुँच गए। फिर मुझे फ़ोन किया, हम गए। मैंने ये भी कहा कि एक भी व्यक्ति जरा सी कोई शरारत ना करेगा, हरकत भी नहीं करेगा, गलत शब्दों का इस्तेमाल भी नहीं करेगा। फिर मैंने सीएसपी से कहा, सबसे अच्छा समाधान है कि आप 4 लोग, हम लोग, और 4 वो बुला लो, आपके थाने में बिठा लो, अब भी समाधान हो जाएगा। लेकिन मैं दावे से कह रहा हूं कि प्रशासन खुद नहीं चाहता था कि अभी समाधान हो जाए। अगर प्रशासन चाहता तो क्यों नहीं हो सकता था? मैं खुद कह रहा हूं आप लोगों के सामने कि मैंने बोला, 10 बार बोला कि अभी लेके चलो हमें। उन्होंने कहा अच्छा भैया हम बाद में बताते हैं, या भैया कल कर ले। हमने कहा आप समझ नहीं रहे, बड़ा सेंटिमेंटल इशू होता है। लेकिन नहीं आया और भावनाएं भड़कती नहीं। और लोग क्या करते हैं,
सबसे दुखद इस बात का है कि लोग इस मोबाइल का इतना गलत दुरुपयोग कर रहे हैं कि मैं खुद हमारे पत्रकार साथियों को ये दिखाना चाहता हूँ कि अभी हमारी बहुत सारे लोगों से बात हुई कि चलो आपस में बैठ जाते हैं और इस मामले को सब ठीक ठाक कर लेते हैं। कोई, हमने कहा अगर गलती जैन समाज की है तो हमने कहा हम माफ़ी मांगने तैयार हैं, हम तत्काल खड़े। हमने तो कल रात को भी कहा था कि आप जितनी बोलो, हमने कहा जैन समाज तो क्षमावाणी मनाता है, हर साल मनाता है और लोग खुश होते हैं, और हमने कहा अगर यहाँ गलती हुई है हम तो अब भी क्षमा मांगने को तैयार हैं, और जो दोषी हैं उनको सजा दीजिए। हम लोग स्वयं अब जैसे तैसे आगे कोई आकाश सिंगई करके है, ये आपको दिखाना चाह रहे हैं। इन्होंने एक पोस्ट डाल दी, और कहाँ डाल दी? सोनी समाज के ग्रुप्स में, और मुझे फिर वहाँ से एक पोस्ट आई। अब आकाश सिंगई नाम का कोई लड़का ही नहीं है अभी, हम इसकी सर्च करा कि ये कौन ऐसा आदमी है कि जो बने हुए काम को बिगाड़ रहा और धार्मिक भावनाएं भड़का रहा, और लिख दिया उसने कि अब हम देखते हैं कैसे होता है। तो ये दुखद है, ये इस तरह का दुरुपयोग जो हो रहा है। हम चाहते हैं कि आप इस बात को उजागर करें कि ऐसे लोग ये कृत्य ना करें। अच्छा खासा हमारा सागर शांति का टापू रहा है, कभी इसमें कोई समुदाय, धर्म, जाति विशेष में क्या है मैसेज में? मैसेज में ये लिख दिया है कि अब आई है जिन शासन के शेर पर बात, अब देखो तुम सोनी समाज, अब शांत नहीं रहेगा जैन समाज, क्या करता है जैन समाज। ये आप समझ सकते, कोई लिखेगा इसे, इतने सेंसिटिव इस समय वातावरण इतना खतरनाक चल रहा है, लेकिन ये कौन से भैया हैं, इसकी FIR करा रहे हैं हम लोग, अब भी इसकी अभी FIR करा रहे, और हम लोग खुद चाहते हैं कि इसका पर्दाफाश होना चाहिए। यही हरकतें हो रही हैं जो इस सागर के वातावरण को दूषित कर रहे हैं। हम लोगों की भावनाएं बहुत अच्छी हैं। आपको एक बात और कहना चाहते हैं कि चूंकि जैसी तय हो गई थी कि अगर किसी की भावनाएं वहाँ पर कुछ मंदिर बनाने की भी है, देखो जमीन पूरी नपाई भी हुई, तहसीलदार भी आए, पूरे कागज पेश किए गए थे, हालांकि ये मुद्दा नहीं है लेकिन फिर भी आप लोग को बता रहे, तो सारे जैन समाज के कागज थे। लोगों ने कहा कि हाँ इसमें हमारा कुछ भी नहीं है। कुछ किराएदार थे, खाली करने में तो आनाकानी होती है, वही विवाद शायद वो विश्वकर्मा वाला हुआ, तो इसलिए वो थोड़ी सी चीज़ लग रही है कि उनने गड़बड़ ना किया हो। लेकिन जड़िया जी को जब बैठे तो ये बोल दिया गया कि आप तो महेश बिलेरा जी जो जैन समाज के प्रमुख हैं, उन्होंने कहा बताइए कितनी जगह चाहिए। उन्होंने कहा मैं 22/70 या 60 कुछ ऐसे 22/26 जो भी जगह चाहिए आप इतनी दे दीजिए। उन्होंने कहा जगह ही नहीं दे रहे, हम आपको मंदिर भी बना के दे रहे हैं। कितनी बड़ी बात थी। तो आज वही बात हम लोगों की हुई कि वहाँ हम लोग वापस मंदिर बना के देंगे। बिल्कुल किसी तरह की कोई लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का हम लोगों को अधिकार भी नहीं है, ना हम लोग इस तरह का करते हैं। मंदिर भी जैन समाज का अच्छे से बन जाए और ये भी बने और सारे लोग दर्शन करें। जैन समाज के मंदिर में कोई भी जाता है अजैन तो थोड़ी कोई रोकता है कि भैया तुम जैन ही हो के नहीं कि हम जाने देंगे। हम जाते हैं, पीली कोठी चले जाते हैं फ्राइडे को, हनुमान जी के दर्शन करने हर मंगलवार को जाते हैं। तो ये सब तो भावनाएं हैं, सबकी अपनी है, हर आदमी स्वतंत्र है, कोई किसी से बाध्य नहीं है। ये कट्टरता वाली बात आना नहीं चाहिए, और जो आ रही है इसकी भी हम लोग निंदा करते हैं। शुरुआत तो आप ही की तरफ से हुई ना, विश्वकर्मा की पिटाई, फिर सोनी की पिटाई। नहीं, और इस मामले में अभी आप डिनाई कर रहे हैं कि मालूम नहीं कौन अनजान व्यक्ति तोड़ गए, कौन अनजान व्यक्ति तोड़ गया, क्योंकि उन सोनी के बुजुर्ग को भी पीटा। एक बात कर लें, मोनू जैन के नाम पे कल FIR दर्ज हुई है, बलवा भी लगा है, तो फिर झूठा मामला दर्ज हुआ है क्या? देखो ये मैं कह रहा हूँ ना कि ये किसी को जानकारी नहीं कि किस पर है, और अगर मोनू जैन दोषी है तो पुलिस मोनू जैन को गिरफ्तार करे, कार्रवाई करे। पिछली 2 घटनाओं में भी वो थे। अगर है, अगर कोई व्यक्ति है तो उस पर कार्रवाई होना चाहिए। ये कह रहे भाई हम पीछे नहीं हट रहे। आपने कहा प्रशासन बैठकर मसला हल करना नहीं चाहता, ये आपने कहा, तो प्रशासन का इसमें क्या इन्वॉल्व है? देखो प्रशासन का ये है कि प्रशासन अगर चाहता तो ये घटना नहीं हो सकती थी जो कल बहुत ज्यादा बिगड़ी। रात की घटना हुई, दोपहर में अगर घटना हुई तो प्रशासन को क्विक एक्शन करना था, गिरफ्तार करना था, तुरंत उनके लिए बोलना था कि किसने अगर ये तोड़फोड़ की कार्रवाई करो। दबाव भी तो था कोई जैन समाज का, नहीं, कार्यकर दबाव में कोतवाली के बाद जो जैन समाज के लोगों द्वारा घेराव किया गया नहीं, बिल्कुल घेराव नहीं किया गया। 1% नहीं। 1% नहीं।
1%। और मैंने कहा था कोई इतनी सी चू भी ना करेगा, बात भी ना। और हम ही उसमें सब महिलाएं भी आए, थी। हमने कहा सब अपने अपने घर जाएं, हाथ जोड़ के विनती है। और मैंने CSP TI और वो जो अधिकारी खड़े थे, मैंने उनसे भी कहा भाई साहब हम लोग तैयार हैं, अभी आप बैठा के बात करो। तो और हम चाहते ही मामला ये जो मामला था भाई साहब, इस मुझे तो लग रहा है, मैं तो बिल्कुल कह रहा हूं, अगर प्रशासन चाहता तो कल ये चीज हो सकती थी इसके और पीछे- एक बड़ी घटना ये टल जाती कि प्रशासन किसके इशारे पे चल रहा है कि इतना बड़ा मामला बढ़ नहीं, गया? प्रशासन को किसी के ना चले, अपनी बुद्धि से काम ले प्रशासन। भैया ये जन भावना का काम है, जनमानस का है, इसमें कोई जाति और धर्म का काम थोड़ी है कि धर्म विषय जाति नहीं। मैं दबाव की नहीं कह रहा हूँ, प्रशासन को उन्होंने बहुत लाइटली लिया एक्चुअल में, मुझे लग रहा उन्होंने गंभीरता ही नहीं दिखाई। और आज सारे मीडिया ने इस बात को कहा है कि प्रशासन को गंभीरता से लेना था। कल से लेके आज तक की घटनाक्रम में कलेक्टर देखे ना SP देखे, कलेक्टर आज आए 8 घंटे। हम कह रहे हैं ना, लोग खुद ये चर्चा का विषय बना है। जैन समाज पाठक समाज क्या करेगा? क्या ऐसे अधिकारी सागर में होते थे? नहीं बिल्कुल, ये तो भाई सब देख रहे हैं। हम तो खुद चाहते कि ऐसे अधिकारियों को होने ही नहीं चाहिए। अगर ऐसा कोई इशू हो रहा है, इतना सेंसिटिव मामला है कि धार्मिक भावनाओं को लेके, तो भैया अच्छे अधिकारी रहें जो जरा जनता के बीच आए, बात करें। अगर वो बैठ जाते हैं SP तो होता क्या ऐसा मसला? भाई साहब, ये जो तीनों मामले हैं, तीनों मामले में जो लोग हैं उन्होंने कानून हाथ में लिया है और पुलिस वहां 2-2 घंटे लेट पहुंची। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं रोका गया है, पीछे से पुलिस के हाथ इसमें तो बांध दिए सोनी गए? और विश्वकर्मा परिवार का आरोप है कि संबंधित TI कोतवाली TI ने संरक्षण दिया। पिछले मामले में भी बहुत लेट लतीफी हुई, तो सोनी वाले मामले में भी लेट लतीफी हुई, उनने आपका सपोर्ट किया, मतलब समाज का। अरे कहाँ है? कुछ नहीं। हम तो कह रहे हैं अगर ऐसे TI सक्षम नहीं है तो उन्हें होनी चाहिए लाइन अटैच। वो इनका काम कोई धर्म विशेष जाति विशेष का होना चाहिए। ये अपनी शपथ लेके आते हैं, उन्हें निष्पक्षता से क्या आप मांग करते हैं उनको हटाने की? हाँ बिल्कुल करते हैं, हटा देना चाहिए। वो तो हटा ही दिया गया, हटा ही दिया गया। एडमिन को नहीं मालूम कि ये किसको ऐड किया है। ये बिल्कुल नहीं मालूम। उसको तो ये अभी मालूम हम होगा। FIR करा रहे हैं ना, अभी आपको पता पड़ जाएगी। जो ग्रुप एडमिन है, क्या उसको इसके बारे में जानकारी नहीं किसको ऐड अब ये मुझे नहीं मालूम, मुझे जो भेजा गया है इसीलिए कि भैया ये देखो ये किसकी हरकत है। पूछ रहे हैं, अगर जगह आपकी है तो आप पत्राचार करें, नोटिस दें, मुंह बांध के जाने की और तोड़-फोड़ करने की क्या जरूरत थी? मुंह बांध के कौन गया? यही तो जांच का विषय, यही तो जांच का विषय है। मोनू जैन वहाँ पर बाकायदा खड़े हैं, सब लोग वहाँ उनको पर सब्बल मारे, इसको सब वीडियोस में भी आया है। सोनी को वीडियोस में भी आया है। सोनी परिवार को पीटा। घटना है 2-2.5 हफ्तों के पूर्व अंदर। का सूचना सब अगर बार-बार कैसे अभी घटना नहीं, है? कई सुनो सूचना दी तो जाती मैं है, आपको ये आप लोग बताऊं, बता दें। एक देखो कार्य दे रहे हैं। अगर आपको लगता है कि जो नकाबपोश है या उसमें जिसकी भी पहचान हो रही है तो उस पर कार्रवाई होना चाहिए। हम लोग तो खुद कह रहे हैं, पहले ही दिन से कह रहे हैं, कल से कह रहे हैं। सूचना है और ये पहले से सूचनाएं दी गई थी, जो ये सब बता रहे, शायद कागज आप लोगों को उपलब्ध करा दिए जाए जिसको भी चाहिए। और ये करस्पॉन्डेंस करीब कितने 20 होगा टोटल, 20 जगह के आवेदन लगे सब जगह। सब लगे हुए हैं और सारे पेपर पेश किए गए हैं और वो संतुष्ट होके गए। उन्होंने बताया था कि हाँ ये नहीं है हमारा, लेकिन वो फिर भी अगर चाहते थे तब उनको बोल दिया गया कि ठीक है बना के दे। इस सारे बना के दे घटनाक्रम में अभी रहे। आपने मंदिर बना कुछ के दे रहे। मीडिएटरशिप की क्या सोनी परिवार से? बिल्कुल। कुछ आपकी अभी मध्यस्थता की बात हुई, हाँ। क्या हुआ? तो चल रही, तो ये एक आ गया, हमारी बात चल रही थी और ये आ ये गया। तो चलता रहेगा। नहीं यही आया, ये my अग्रिम dear। है। ये अब भी आ गया। तो यही हमने कहा कि रुको पहले मैं इसको जरा देख तो लूँ, इसकी जांच कर लूँ, ये कौन ऐसे ही लोग तो हैं जो नहीं चाहते कि ये सागर का वातावरण ठीक हो और खामोखा ये हमारे बीच में मतभेद बने रहे। सोनी समुदाय हो, सराफा और जैन सब मिलके वहीं रहते हैं और दोनों के धंधे भी बिल्कुल कॉमन है। सब में इतने अच्छी अंडरस्टैंडिंग है कि अब हम क्या बताएं, ये कहाँ से आ गया। हम सबको बहुत दुख है, इस बात का बहुत दुख है। और मैं तो कहता हूँ आप लोगों के साथ कहीं किसी की अगर गलती हुई, जैन समाज के द्वारा कहीं भी किसी की भावनाओं को आहत पहुंचाया है तो उसके लिए हम बहुत क्षमा प्रार्थी हैं और हम उसके लिए अपनी गलती भी मानते हैं कि अगर नहीं। भाई जब जन चर्चाओं में है कि अभी जो अपना भाग्योदय में बड़ा तीर्थ बन रहा है, जैसे सागर में 3 माले से ऊपर नहीं बना सकते, तो 200 फीट 200 मीटर ऊंचा मंदिर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के हिसाब से कैसे अनुमति मिल गई? इसमें कुछ आप अब इसके बारे में अपना- बाद में बात कर लेंगे। अब अभी रहने दो, मुझे भी थोड़ी जानकारी वो नहीं है और चूंकि ये अभी करंट टॉपिक अपने बीच है, लेकिन इसकी जानकारी हम आपको अवश्य देंगे। हम तो आपसे मिल ही रहते हैं, नहीं तो
तो हमारी आप सबसे भी इसमें बहुत विनती एक आपने है। भी बात कही थी कि मंदिर की दीवारों को क्षतिग्रस्त किया गया, मगर जो मूर्ति थी उसके ऊपर जो सिंदूर लगा था उस पर सब्बल चलाई गई, आंखें जो लगी हुई थी वो निकाल दी गई और पूरी मड़िया तोड़ दी गई। मतलब आपको क्या लगता है कि ये एक सतही काम था या आपने उस चीज को या देखा फिर नहीं? इसमें साजिश है। Intentionally सुनो तो, था। ये साजिश आपने भी देखा कि होगी, नहीं उसको? मैं कह रहा हूँ और इस साजिश का पर्दाफाश होना चाहिए, क्योंकि खामोखाल दो समुदाय टकराए और पता पड़े कि पर्दे के पीछे कौन है आखिर। ये देखिए फोटो जी आप देखा ये फोटो तोड़ी देखिए। गई है, पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त है। मतलब को भी किया गया, उसको भी किया और आश्चर्य है दिन में ही हुआ है। कि भाई जब कल रात में वहाँ पर काम लग गया है, दीवारें उठने लगी हैं, वहाँ पर काम चल रहा है, आपको मालूम है। मड़िया जहाँ पर टूटी थी वहाँ पर दीवारें भी बन गई, प्रशासन बैठी है, काम करवा रही है। नहीं। किसके आदेश पे है? ये मुझे जानकारी नहीं, कल ये चर्चा जरूर हुई थी तो प्रशासन ने कहा था कि नहीं वहाँ का ये काम अभी रोक दिया है, लेकिन आज महेश बिलेरा और हम लोगों की जब बैठ के वरिष्ठ लोगों की बात हुई तो हम लोगों ने तुरंत कहा कि तत्काल यहाँ पर मंदिर का निर्माण जैन समाज करके दे। इसका पटाक्षेप कैसे होगा ये पूरे घटनाक्रम ये का? तो प्रशासन को करना चाहिए वो कि जो immediate दोषी step हैं वो जांच करके फिर उन पे कठोर कार्रवाई करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। हम लोग भी चाहते हैं भैया कि दोषारोपण अगर जैन समाज पे हो रहा है और पता पड़ा कोई और क्रिमिनल है, शहर में वही बात कर रहे हैं कि अहिंसा से आहट गया है, हिंसा बची है। नहीं हम लोग देखो आप तीसरी पर्सनली भी घटना हो जानते गई हैं, हम इसलिए। सबके नेचर आपने देखे हैं, हम लोग सब अलग तरह के व्यक्ति। भाई साहब कल का जो घटनाक्रम हुआ है 5 घंटे, वातावरण में शामिल भी नहीं होते ना, साथ देते। कल जो घटनाक्रम हुआ 5 घंटे दोनों समाज आमने सामने रहे, तो क्या सागर के विधायक को मौके पर नहीं पहुंचना चाहिए था? वो सबके जनप्रतिनिधि हैं कि केवल एक समाज के? बोलना चाहिए, जाना चाहिए था, जाना चाहिए। तो क्यों नहीं गए वो? उनका शायद कोई संदेश आया है, उन्होंने वहाँ बात भी की है, फिर उन्होंने बताया इन लोगों को। हाँ, उन्हें आना चाहिए और इस मामले को निपटारे में प्रयास करें। उस समय कुछ खौफ में थे क्या विधायक? जी चलो, लेकिन धन्यवाद। क्यों भाई, क्या हुआ? परेशान लग रहे हो? क्या बताऊं भाई, मेरा बेटा जब से फेल हुआ है तब से बहुत चिड़चिड़ा रहता है। ना ढंग से सोता है, ना खाता पीता है, अकेला रहता है। भाई तुम सागर में डॉक्टर प्रीतेश गौतम को दिखाओ, ये मानसिक रोग विशेषज्ञ हैं। ये याददाश्त कमी, उदासी, नींद ना आना, पढ़ाई में मन न लगना, मिर्गी जैसी बहुत सी बीमारियों का इलाज करते हैं। ये कहाँ मिलेंगे? सोनल मेडिको गोपालगंज। कॉल करें 9407253526 पर।